जब अकेले पड़ जाओ तो ये कहानी सुन लेना। यह कहानी है एक अमेरिका में रहने वाले पति और पत्नी की, जिनके बीच में रोज झगड़ा होता था और बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। और जब तलाक हुआ तो पति को पत्नी को पैसे देने थे, और वह पैसे इतने ज्यादा थे कि इसने अपने सारे पैसे उसे दे दिए। सिर्फ $70 इसके पास बचे थे। इसने अपनी जिंदगी को देखा पलट के तो इसे समझ में आया कि पर्सनल लाइफ पूरी तबाह हो चुकी है। पत्नी छोड़कर चली गई है, पैसों के नाम पर सिर्फ $70 बचे हैं। इसके मन में एक ही ख्याल आया कि दुनिया छोड़कर चला जाता हूँ, मर जाता हूँ। फिर इसके मन में दूसरा ख्याल आया कि मेरे पास $70 बचे हैं, थोड़ी मौज मस्ती करता हूँ, उसके बाद मर जाऊंगा। अब ये यहाँ से जुआ खेलने के लिए निकल गया और वहाँ जाकर देखा तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब ये अपनी बारी का इंतजार करने लगा और पास में एक न्यूज़पेपर पड़ा था, उसे पढ़ने लगा। उस अखबार में इसे एक बड़ी खबर दिखी जिसमें लिखा था कि सरकार एक बड़ी खदान को नीलाम कर रही है, जिसको सरकार ने यह सोचकर खुदाई करना शुरू किया था कि यहाँ सोना निकलेगा, लेकिन सरकार को यहाँ कुछ भी नहीं मिला। अब सरकार इसे नीलाम कर रही है। अब इसने सोचा जुए में पैसे लगाने से अच्छा है नीलामी में शामिल होता हूँ। अगर खदान में कुछ मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। अब ये वहाँ पहुँचा और बाकी लोगों का इंतजार करने लगा, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज यह था कि वहाँ इसके अलावा कोई नहीं पहुँचा और सरकार ने वह खदान इसके नाम कर दी। अब ये सोच रहा था कि कहाँ से कूदकर जान दूं। तभी वहाँ कुछ मजदूर आए और बोले, अब इस खदान के मालिक आप हो और हमें आज की तनख्वाह मिली हुई है, तो आप हमें बताएं कि खुदाई करें या चले जाएं। अब इस व्यक्ति ने कहा, अगर आपको आज की तनख्वाह मिली हुई है तो फिर आप खुदाई करना शुरू करें। अब मजदूरों ने थोड़ी देर खुदाई की और वहाँ सोना निकल आया। अब ये करोड़ों का मालिक बन चुका था और इसकी पूरी की पूरी जिंदगी ही बदल गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिस वक्त आप आशा त्याग देते हैं कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, उस वक्त थोड़ा धीरज रखें और अपने आप को थोड़ा टाइम दें। उस वक्त जिंदगी में कमाल होगा और सब ठीक हो जाएगा।